नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपके जीके के दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, हमारी एक सीरीज़ यहाँ पे चल रही है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में साइंस के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से आपके आर्मी के एग्ज़ाम में, चाहे वो टीए का एग्ज़ाम हो चाहे रिलेशन का एग्ज़ाम हो, उसमें सवाल बने हैं अभी तक और आगे भी बन सकते हैं। उसमें हमने एसआई यूनिट्स के बारे में और प्रमुख आविष्कारों के बारे में बात करी थी कि किस चीज़ का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया है। साथ में प्रीवियस ईयर के सवालों को भी हमने वहां पर देखा था। आज के वीडियो में हम साइंस के दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। आज के वीडियो में पहले हम अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस के बारे में जानेंगे, इनसे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को देखेंगे और प्रीवियस ईयर सवाल को कवर करेंगे। इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं कि क्या होते हैं, उनको भी कवर कर जाएंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको भी। अगर आपने हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है और दूसरे वीडियोस जो चैनल पर हैं उनको नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। एसिड क्या होते हैं? अम्ल वो पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार को निष्क्रिय करता है, यानी बेस को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। एक सवाल बना है आपसे पेपर में कि जो एसिड है यह लिटमस के रंग को क्या से क्या करता है, लाल को नीला करता है, नीले को लाल करता है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वाद जिसका खट्टा होता है और यह नीले लिटमस को लाल करता है। बेस क्या होता है? बेस इसका उल्टा है। बेस वो पदार्थ होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। इनका स्वाद भी पूछा जाता है, कौन खट्टा है और कौन कड़वा। तो बेस का स्वाद कड़वा होता है, ये उल्टा करता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, और ये अम्ल को निष्क्रिय करता है, ठीक है। ये इनकी बेसिक डेफिनेशन में ही आपको तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मिले। पहला, इनका स्वाद कैसा होता है, और दूसरा और तीसरा, ये किस रंग को किस रंग में कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं, ठीक है। इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य कि किसका पता हमें कैसे चलता है, कौन सा पदार्थ क्षार है, कौन सा पदार्थ हमारा अम्ल है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। देखिए, हमारे पास एक स्केल होती है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है। इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं। जो 7 होता है इसे न्यूट्रल माना जाता है। जो हमारा शुद्ध पानी होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 7। 7 से नीचे अगर किसी वस्तु का पीएच मान है तो वो अम्ल कही जाती है, यानी कि एसिड, और 7 से ऊपर अगर किसी का मान है तो उसे बेस कहते हैं, यानी कि क्षार, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर पीएच मान पूछे गए हैं जो आपसे, जैसे पानी का पीएच मान क्या होता है? आप कहते हैं 7। दूध का कितना होता है? दूध का 6.4। दूध कैसा है? दूध 7 से थोड़ा सा कम इसका पीएच मान है, यानी एसिडिक है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। जितना आप 7 से दूर जाते जाएंगे उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना आप 7 से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे वो उतना ज्यादा बेस। जितना ज्यादा आप 7 के नजदीक रहेंगे आप न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। विनेगर की बात करें, ये इसका पीएच मान 3 है, यानी ये कैसा है? ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। दूध कैसा है? थोड़ा सा एसिडिक है। ह्यूमन ब्लड जो होता है, मानवों का जो रक्त होता है, इसका पीएच मान है 7.4। ये कैसा है? ये थोड़ा सा बेस है, ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा। और जो मानव लार होता है इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में यहां पर आता है, ठीक है। यानी कभी कभी यह थोड़ा एसिडिक हो जाता है, कभी कभी थोड़ा क्षार हो जाता है, ठीक है। अब किस प्रकार के फलों में हमें कौन से एसिड कहां पर मिलते हैं ये पूछा जाता है, यानी एसिड, किस प्रकार के एसिड कहां कहां पर मिलते हैं। जैसे पूछा जाता है सिरका में कौन सा एसिड है, इमली में कौन सा है, टमाटर में कौन सा है। इस प्रकार विभिन्न एसिड के स्रोत आपसे पूछे जाते हैं। जो नींबू और संतरे होते हैं, इनमें किस प्रकार का एसिड पाया जाता है? इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सवाल उल्टा भी आता है कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाएगा? तो जो हमारे ऐसे फल होते हैं, जो खट्टे फल हैं, नींबू, संतरा, इनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। दूसरा है विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। जैसे सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में है, ऐसे ही एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। चींटियों में कौन सा एसिड होता है? चींटियां जब डंक मारती हैं तो ये हम पर फॉर्मिक एसिड को छोड़ती हैं, यानी कि फॉर्मिक अम्ल को।
जो दूध दही होते हैं इनमें कौन सा एसिड होता है? दूध दही में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, जो आंवला है, पपीता है, इनमें कौन सा एसिड होता है? इस प्रकार के जो फल होते हैं आंवला, पपीता, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। एसिड पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड आपने कहना है, इनमें एस्कॉर्बिक एसिड काफी ज्यादा होता है। इमली की बात करते हैं, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, टमाटर, पालक जैसी सब्जियों में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और टमाटर वाला ये जो एसिड है ये बहुत बार पेपर में आया है। सेब में, बनाना में मैलिक एसिड आपको देखने को मिलता है, और चाय कॉफी जो होती हैं इनमें टैनिक एसिड हमें देखने को मिलता है। तो ये अम्लों के प्रमुख स्रोत जहां से सवाल बनते हैं। अब बात करेंगे यहां पर एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर के जो आपसे पेपर में आए हैं। सवाल आया था एक पेपर में, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? हमने ऊपर इसकी परिभाषा को देखा। अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है। अगर पूछा जाता जो क्षार होते हैं हमारे, यानी कि जो बेस होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है? ये कड़वे होते हैं। ठीक है, दूसरा, क्षार यानी कि बेस का स्वाद कैसा होता है? बेस जो होते हैं ये कड़वे होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7। ऑप्शन बी सही आंसर यहां पे होगा। ह्यूमन ब्लड का कितना था? 7.4। दूध का कितना था? 6.4। ठीक है, अगला, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का 7.5 के करीब, यानी 7.4 होता है। अगला, नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रकार के जो खट्टे फल हैं इनमें आपका साइट्रिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो टार्ट्रिक एसिड था ये किस में पाया जाता था? टार्ट्रिक एसिड आपके इमली में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है। अगला, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? मैलिक एसिड फलों में, जो सेब, केला है, इनमें। ऑक्सैलिक एसिड आपके टमाटर में, पालक में। और एसिटिक एसिड किस में होता है? ये सिरका, विनेगर में होता है। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में, दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको आपने नोट करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अंत में, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? जो विनेगर होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें आपका एसिटिक एसिड आपको देखने को मिलता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में, और सिरका में एसिटिक एसिड हमें देखने को मिलता है। तो ये था अम्ल और क्षार के बारे में जो हमने देखा। एसिड और बेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखे, क्विक नोट्स देखे, और उनके फिर एमसीक्यूज को देखा। अब बात करेंगे जो हमारा एक दूसरा टॉपिक है इसी वीडियो में, हम जिसको देखेंगे गलनांक और क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को सही से समझने के लिए सबसे उपयुक्त जो एग्जाम्पल है वो पानी का है। पानी हमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है। पानी हमें ठोस अवस्था में देखने को मिलता है, यानी बर्फ। पानी हमें लिक्विड के रूप में भी देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्मल पानी। और पानी हमें गैस के रूप में भी देखने को मिलता है, यानी कि वाष्प, यानी कि स्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए, जिन टेम्परेचर पर जो ठोस पानी है यानी बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाए उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर ये जो लिक्विड है ये गैस के रूप में बनना शुरू हो जाए, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं कि जो ठोस है यानी कि सॉलिड आइस है, यह 0 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर माइनस में है तो ये जमा रहेगा, 0 डिग्री या उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट, पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री। फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को जब हम 100 डिग्री पर गर्म कर देते हैं, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद पानी गैस बनना शुरू हो जाता है, वाष्पीकरण उसका हो जाता है। अगर हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझें तो हमारे पास यहाँ पे ठोस यानी कि सॉलिड आइस थी, यह 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हुआ? पिघलना शुरू हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। हमने इस लिक्विड को गर्म करना शुरू किया, तो जब तक ये 100 नहीं पहुंचा तो पानी उबलने लगा, बहुत तेजी से उबलने लगा। 100 डिग्री को पार करते ही ये गैस की फॉर्म में यानी वेपर की फॉर्म में बन गया।
तो 0 डिग्री पानी का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, और 100 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब चलिए इनकी जो मुख्य परिभाषाएं, हमने इसको समझ तो लिया ये होता क्या है, अब इनकी परिभाषाओं को देखिए। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं, जैसे बर्फ पानी में बदला। ठीक है, सिंपल, ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी है यानी ये जो शब्दावली है, यहां से डायरेक्ट सवाल आता है, बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक क्या होता है, आपका क्वथनांक क्या होता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु, कोई ठोस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और पानी का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हमने ऊपर अच्छे से समझा। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही एक और शब्द है इन्हीं के साथ जो आता है, फ्रीजिंग पॉइंट, वह तापमान जिस पर कोई द्रव यानी लिक्विड ठोस में बदल जाता है यानी वो जमना शुरू हो जाता है उसे हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम है यानी माइनस में है तो पानी जमा रहेगा, बर्फ आपकी बनी रहेगी। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे ज़्यादा हो गया यानी प्लस में आ गया तो वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए जिस टेम्परेचर पर, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए यानी बर्फ में बन जाए पानी, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में बदल जाए उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा, इसी डायग्राम से समझा कि सॉलिड है, ये द्रव में बदलेगा, द्रव गैस में बदलेगा। तो जब सॉलिड द्रव में बदलता है इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जब यह द्रव गैस में बदलता है इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जब ये द्रव हमारा ठोस में बदल जाता है इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा दो और मुख्य परिभाषाएं यहां पर पूछी जाती हैं, दो शब्दों की। एक है आपका संघनन, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं, और एक है हमारा सब्लिमेशन। दोनों क्या है, देखिए। वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस व लिक्विड में बदल जाती है उसे संघनन कहते हैं, यानी कोई गैस जिसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमने भी यहां पर समझा कि अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा सब्लिमेशन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। हमने यहां पर पानी के एग्जांपल से समझा कि जो बर्फ है वो पहले पानी में कन्वर्ट होगी और फिर गैस में। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दें, बहुत ज़्यादा ऊर्जा वहां पर जनित कर दें, तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को यानी ठोस को बिना लिक्विड बनाए आपने डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं, बताइए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बताइए सब्लिमेशन क्या है, बताइए कंडेंसेशन क्या है, बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके साइंस के थे उनको यहाँ पर डिटेल में कवर किया, जिसमें हमने सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में जाना, और फिर अलग अलग जो प्रमुख शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।